जी हाँ प्यारे छात्रों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2022-23 के लिए यहाँ पर आपको जारी कर दी गई है। 22-23 के लिए कक्षा 8वीं का हम यहाँ पर विषय विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान की जो आपको पुस्तिका दी गई है, ये देखिए हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, जो आपकी वर्ष 2022-23 को आपको यो कंप्लीट करने को दी गई है। तो इस वीडियो में आपको विज्ञान गणित और समाज विज्ञान का संपूर्ण सॉल्यूशन एक ही वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा, तो आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो आपका यहाँ पर आप देख पाओगे, ये 8th ग्रेड वर्क बुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका है। यहाँ पर आपको उत्तर देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप देखोगे कि यहाँ पर पहले विज्ञान दिया गया है, फिर इसके बाद गणित है, फिर इसके बाद समाज विज्ञान है। ओके, तो पहले हम विज्ञान का कंप्लीट करेंगे, देन इसके बाद गणित का और समाज विज्ञान का करेंगे। तो चलिए पहले विज्ञान में देखते हैं कितने आपके टोटल चैप्टर हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे विज्ञान में टोटल आपके जो चैप्टर हैं 16 चैप्टर हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको पार्ट 1 से 16 तक का उत्तर मिलने वाला है। ओके, और एक ही वीडियो में मिलेगा और कहीं आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, एक ही वीडियो में 1 से 16 तक का सॉल्यूशन आपको कक्षा 8वीं विज्ञान का मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो पहला पार्ट है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो प्रश्न क्रमांक 3 तक है। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देखोगे कि पहला प्रश्न क्या है कि फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर दो दो उदाहरण दीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है मुख्यतः फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। ओके, तो यहाँ पर फसलों का वर्गीकरण तो 2 भागों में बांटा गया है ना। तो प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर 2 उदाहरण लिखना। तो यहाँ पर खरीफ की फसल है, 2 उदाहरण धान सोयाबीन, दूसरी है रबी फसल, ये गेहूँ चना है, और तीसरी वैसे होती है आपकी जायद फसल। तो आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हो। ओके, जायद फसल, जिसमें आपको क्या कर लेना, गेहूँ कर लेना, सॉरी गेहूँ नहीं, इसमें आपको गन्ना कर लेना है ना, कपास कर लेना है। तो ये आपकी जायद फसलें हो जाएंगी। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखें और लिखेंगे कि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और फसल कटाई में भी बाधा डालते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आपको कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है कि मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा गया है। तो मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ओके, आपको इससे जो क्वेश्चन पेपर है प्रश्न 1 से 16 तक के पार्ट 1 से 16 तक का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, चलिए वो प्रोसेस बता देता हूँ। उस प्रोसेस के बाद आपको ये वीडियो पूरा बताया जाएगा। अगर आप वो प्रोसेस नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, ये आप थोड़ा इसको स्किप कर सकते हो। ओके, तो चलिए प्रोसेस देख लीजिए। छात्रों, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आपको देखिए कक्षा 8वीं की विज्ञान गणित एक साथ ही मिल जाएगी, विज्ञान गणित और समाज विज्ञान की। तो इसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, इसके आपको सर्च बार में सर्च करना है। ओके, तो सर्च बार में मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या सर्च करना रहेगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर सर्च करना है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8। ओके, तो ये बच्चों आपको यहाँ पर सर्च करना है। देखिए क्या सर्च करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही ये सर्च कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस सामने आएगा। तो आपको नीचे चलते जाना। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है ना, तो आपको नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अगर आप नीचे आते वक्त नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर कक्षा 8 के बाद ये लिख देना है लास्ट में SK टीच। ओके, ये लिखना है SK टीच। ओके, देखिए जैसे ही मैं अब ये सर्च करूँगा ना, देखिए तो अब ठीक है बच्चों, तो ये आपको सर्च करना है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 SK टीच। ये ध्यान रखना, लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा SK टीच, नहीं तो आप नहीं डाउनलोड कर पाओगे। ओके, जैसे मैं लिखूंगा ना तो हो सकता है कि आपको 1-2 वीडियो देखें, तो यहाँ पर आपको ये 3, 4, 5 वीडियो देखेंगी या और कुछ देर बाद आपको ऊपर ही दिख जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे ना तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये SK टीच वेबसाइट है। ये जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 8 ग्रेड वर्कबुक कक्षा 8 हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, समाज विज्ञान, संस्कृत, गणित। ओके, तो इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ओके, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख पाओगे
तो यहाँ पर जो पाठ है आपका, है ना, विज्ञान का पाठ 16 है, 14 है, 13 है, 11 है, 15 है, ये क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे आंसर। धीरे धीरे यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप समाज विज्ञान का देख पा रहे हो। चलिए मैं अब विज्ञान का आपको आगे का बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे PDF डाउनलोड करना है। फिर भी आंसर देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको नोट डाउन करवाते चलता हूँ। तो प्रश्न 4 का उत्तर आपको बच्चों यहाँ से ये वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। ओके, तो एक प्रश्न 4 है, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ हैं। तो वे ये विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 पर आप पैराग्राफ 1 से उत्तर खोज कर लिख सकते हो। ओके, इसके बाद से देखिए प्रश्न जो है, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ हैं, है ना। तो इसका आप उत्तर आप अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 का पैराग्राफ 1 देख सकते हो। नहीं तो यहाँ पर हमने आपको ये उत्तर प्रोवाइड करा दिया है, खाद को देने से फसलों में निम्नलिखित लाभ होते हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लेना छात्रों। इसके बाद ये प्रश्न चाहे कि फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे, है ना। तो यदि फसल के दोनों दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने की संभावना होती है। भंडारण से पहले बीजों को सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी की कमी आ जाए तथा कीटों जीवाणु से सुरक्षा हो जाती है। ओके, इस प्रकार अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 की फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। तो बच्चों इसका आंसर मैं आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। PDF मैंने बता दी है कैसे आपको डाउनलोड करना है। ओके, जब तक हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप उर्वरक लिखोगे और यहाँ पर आप खाद लिखोगे, ये डिवाइडर खींच दोगे। यहाँ पर देखोगे उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यहाँ पर लिखोगे गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है क्या, खाद। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिख देना, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो ये आपको यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखना है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। चौथे पॉइंट में आप लिखना, उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होती हैं और खाद में पोषक तुलनात्मक रूप में कम होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर लिखोगे। अगर आप चाहते हो कि इसका आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में देखना है तो आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 की सारणी 1.1 से उत्तर खोज कर लिख सकते हो। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9, इसमें आ है कि सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको सिंचाई के पारंपरिक तरीके निम्न हैं। पहला है मोट घिरनी, दूसरा है चैन पंप, डेकली, रहट, उत्तोलक यंत्र। ओके, ये आपका यहाँ पर 9 का उत्तर हो जाएगा। 9 का बा का उत्तर देखिए, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है। विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में ड्रिप तंत्र यानी कि बूंद बूंद टपक सिंचाई तंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपको ये तंत्र का ये चित्र बना देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आपका सिंचाई तंत्र का यहाँ पर बच्चों चित्र देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आप बना लोगे। चलिए, ओके, बना लोगे ना। चलिए, इसके बाद देखिए प्रश्न 10 का आ। प्रश्न 10 है, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। तो मिट्टी को पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 10 का बा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसका आप उत्तर लिखोगे, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में उर्वरकों का उपयोग करते हैं। उर्वरक में पादप पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्रचुरता रहती है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त फसल चक्रण के द्वारा भी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि